ट्रस्ट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन कुछ देख करके, कुछ समझ करके, कुछ सीख के और कुछ आने वाले लोगों को मदद के लिए अगर ट्रस्ट खुले तो बहुत बड़ी बात होती है। सावित्री सुंदर ट्रस्ट ऐसे समय में खुला गया जब पूरी दुनिया एक दूसरे की मदद के लिए तरस रही थी, लोग कुछ निकल के मदद कर रहे थे। बताते चले, आज बिहार राज्य स्थित दरभंगा जिले में सावित्री सुंदर ट्रस्ट का एक नए शाखा का उद्घाटन किया गया। शाखा का मुख्य उद्देश्य है गरीब, असहाय व समाज के अंतिम व्यक्ति में गुजर बसर करने वाले लोगों के लिए काम करती है, खास तरह से शिक्षा के क्षेत्र में। और वो लोग जो हैंडीकैप है, दिव्यांग हैं, उनकी भी मदद करते हैं। पढ़ाई लिखाई में जिनको ज़रूरत होती है उनकी मदद करते हैं। आज इसका उद्घाटन सभी मान्य अतिथियों को बुला करके उन्हें पाग माला चादर पहना करके उद्घाटन किया गया। बताते चलिए, ट्रस्ट के सचिव संदीप कुमार के द्वारा दरभंगा जिला के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मोहम्मद अदनान खान को यहाँ का सावित्री सुंदर ट्रस्ट के सचिव संदीप कुमार, साथ ही साथ दरभंगा जिला समन्वयक मोहम्मद अदनान खान को यहाँ का कोऑर्डिनेटर बनाया गया। पूर्व मेयर अजय जलान मौजूद थे, पूर्व जिला परिषद शमीम खान मौजूद थे, वार्ड काउंसिलर पप्पू सदा, आरजेडी के जिला अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की सविता देवी, कई सामाजिक कार्यकर्ता भी इस उद्घाटन कार्यक्रम में मौजूद थे। आइए सुनाते सभी ने सावित्री सुंदर ट्रस्ट को लेकर के मंच से क्या कहा और सचिव ने क्या कहा पत्रकारों के जवाबों को सुनकर। माध्यम से सुन रहे सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार। नववर्ष की उन सबको, उनके पूरे परिवार को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि आपने पूछा कि हमारा यह संस्था 2022, जब मैंने कोरोना काल में जब बंद कमरे में हम लोग थे, संपूर्ण देश में लॉकडाउन की स्थिति थी, उस समय हमारे मन में एक जन सेवा की विचार आई। चीज़ों को देखकर लोग एम्बुलेंस को लेकर के मारामारी है, तो ऑक्सीजन सिलेंडर को लेकर के मारामारी, उन सब चीज़ों को जो देखे, मतलब मेरा एक प्रकार से कहा जाए कि दिमाग ही खुल गया कि भाई इंसान को अगर भगवान ने फिजिकली और इकोनॉमिकली सामर्थ्यवान बनाया है तो उनको अपनी उन दोनों चीज़ों का इस्तेमाल जन सेवा में करनी चाहिए। और इस चेष्टा से हमने 2022 में इस संस्था का जो है नींव रखी। एजुकेशन में लिखा हुआ है, सबसे खास बात एजुकेशन में क्या, किस तरीके से संस्था मदद करती है? एजुकेशन बेसिकली वैसे बच्चे जो बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हों, काफ़ी मेधावी हों, चाहे वो मेडिकल की तैयारी हो, इंजीनियरिंग की तैयारी हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी हो। देश के बहुत ही अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूशन हैं जहाँ से हमारा एक व्यक्तिगत लगाव है, तो उनके माध्यम से, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTI 2005 के अकॉर्डिंग ये हर संस्थान में ये नियम लागू होता है कि वहाँ के बच्चे मतलब संस्थान के द्वारा 25% बच्चे को निःशुल्क रूप से पढ़ाया जाए जो BPL में आते हैं। तो वैसे लोगों को मतलब ये सिर्फ पेपर में ना रहे, इसको जमीन पे उतारा जाए, इसका हम लोग संस्थान के माध्यम से प्रयास करते हैं और उनको हम लोग संस्थान से जोड़ते हैं। उनके लिए हम आग्रह पत्र संस्थान के निर्देशक को लिखते हैं, चाहे और भी जो हमारे तरफ का प्रयास करके हम लोग उनका शिक्षा किसी भी कारण से न रुके, इसका भरपूर प्रयास। आपका ट्रस्ट इससे पहले कहाँ काम कर चुका है? हमारे ट्रस्ट का मुख्यालय कोडरमा झारखंड है। इसके बाद हमारा ट्रस्ट का ब्रांच जो शाखाएं हैं वो पश्चिम बंगाल, दमदम नागर बाजार में मुख्यालय एक हमारा है, मेदिनापुर में है, आपका सिलीगुड़ी में है, आपका पात्रपाड़ा भगवानपुर भुवनेश्वर में भी हमारी एक शाखा है, बिहार के मैनपुरा में शाखा है, और एक नई शाखा जिसका आज उद्घाटन ये दरभंगा की धरती पे, मिथिला की धरती पे किया गया है, जैसा कि सर ने बताया। मेरा नाम MD अदनान खान हुआ, मैं सावित्री सुंदर ट्रस्ट का जिला का कोऑर्डिनेटर बने हैं। हमारा ये संगठन जो है समझिए कि 2022 में कोडरमा में हमारा हेड ब्रांच है, वहीं चालू हुआ। और यहाँ क्या है कि ये दरभंगा हमारा होम टाउन है। हम सर से बहुत रिक्वेस्ट किए कि सर हमारे यहाँ भी, क्योंकि देखिए संस्था हमारे यहाँ बहुत है, पर क्या है कि वो ऐसा कुछ काम कर नहीं पाती है। बस समझिए कि संस्था में आने का मतलब वो अपना समझिए क्या है नेतागिरी करने लगते हैं लोग, कुछ कंबल बांट के, कुछ इधर उधर करके। तो क्या है कि हमको दिखावे का काम नहीं करना है, मतलब हमको रैली में दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में काम करना है और मतलब जो हमको दायित्व मिला है उसको हमको अच्छे तरीके से निभाना है, ताकि हमको स्टेट लेवल पे यानी कि आगे भी हमको कुछ, क्योंकि देखिए मेरा फोकस ये नहीं है कि मतलब पैसा कमाना और ये सब मेरा फोकस है। मेरा फोकस ये है कि सही में लोगों का हेल्प हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि हमको आगे का दायित्व मिले, ताकि हम सब कुछ है ये पहले अच्छे से कर ले, उसके बाद फिर आगे की बात होगी। और जी, आप किस प्रकार से काम करेंगे? क्योंकि गांव में जो है अभी
ट्रस्ट का मतलब भी नहीं लोगों को पता है, उनके लिए लोग क्या कर रहे हैं? गांव में शिक्षा ही नहीं है एक तरह से। देखिए पहले क्या है कि देखिए हमारा ट्रस्ट जैसे गरीब बच्चे हैं उनके घर में क्या बहुत दिक्कत होती है, जैसे बुक नहीं है, सही से स्कूल बैग नहीं होता, कहीं तो भोजनालय का मतलब बहुत तरह तरह की समस्या है। ठीक है, तो पहले क्या है कि जैसे हमारे टीम के लोग हैं, जैसे हम तो अकेला काम करेंगे नहीं, अकेला हमसे होगा नहीं, तो हमारे साथ एक टीम है, जैसे टीम के मेंबर हैं एहसान जी, फरहान जी, संतोष जी और भी लोग हैं। ठीक है, निराले जी। तो कहने का मतलब ये है कि हम वहाँ जाएंगे, वहाँ का सारे समस्याओं को देखेंगे। पहले हमको वहाँ सही से मालूम पहले करना है कि सही में यहाँ क्या चीज़ की कमी है, उसको हम लोग पूरा इससे जो है उसको कोशिश करेंगे पूर्ति करने का। ठीक है, और बाकी धन्यवाद। और ट्रस्ट यहाँ दरभंगा में ओपनिंग हुआ है, कैसा ट्रस्ट का जो प्रोग्रेस होता है गांव पे, कितना काम कर चुका है और कितना करता है? अन्य आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे अभी आपने सवाल किया गांव के बारे में, तो मैं गांव से ही बिलोंग करता हूं और गांव एरिया से मैं ही जनप्रतिनिधि रहा हूं और नेतृत्व भी आज भी करता हूं और करता रहूंगा। तो मैं आपको बता दूं, गांव तक हम लोग का काम है, आप मीडिया बंधुओं का काम है कि गांव तक, समाज तक, एक जहां तक लोग नहीं पहुंच सकता वहां तक मीडिया और पॉलिटिकल लोग पहुंचते हैं। तो संस्था तो बहुत सारी है, लेकिन संस्था को जानकारी होनी जरूरी है और हम लोग बताएंगे तभी वो काम करेंगे। तो हम सब लोगों का, आपका, हमारा सबका दायित्व बनता है कि इसको गांव तक बात को पहुंचाएं। जहां इस तरह का मामलात है, जहां इस तरह की कमियां हैं, वो लाए ट्रस्ट तक, ट्रस्ट के माध्यम से वहां लोगों को निदान करवाएं और समस्या का समाधान करवाएं। ये जरूरी है हम लोगों के लिए। ये तो ट्रस्ट खोले हैं, लेकिन चलेगा कैसे ये हम लोगों पे डिपेंड करता है, हम और मीडिया वाले लोग। जब तक इस चीज़ों को ले नहीं जाएंगे गांव तक, गांव के दबे कुचले लोगों तक, तब तक के समझेंगे नहीं। मैं करता आ रहा हूं, इसीलिए आप सब लोग जानते भी हैं मेरे बारे में। और मैं आपको बता दूं कि मैं डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का मेंबर रहा, मेरा ऑफिस जिला में होता है, लेकिन मैं वाहिद शख्स हूं पूरे बिहार में कि मैं अपना कार्यालय प्रखंड मुख्यालय में चलाया हूं। इसी बात को देखते हुए कि प्रखंड मुख्यालय में काम कैसे हो आम लोगों का, जो आम लोग बहुत परेशान होते थे, तो मैं बखूबी जानता हूं और आप लोग के सहयोग से करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि संदीप जी के पूरे टीम को हम लोग ले चलें गाँव तक, और गाँव तक इस संस्था को बता दें कि संस्था क्या होती है, क्या काम है। क्लब चल रहा है, लेकिन संदीप जी जो आज दरभंगा जिला में एक नया बुनियाद, समाज, गरीब बच्चे, गुरुआ के लिए जो काम कर रहे हैं, इसमें जो काम का इनका जो हम थोड़ा नॉलेज पूछताछ पता करने पर पता चला है कि गरीब बच्चा जिसको खाने को दिक्कत हो गया, कपड़े का दिक्कत हो गया, या किसी को कान सुनने बहरा है, उसको मशीन की जरूरत हो, उसका है, जिसका हाथ पैर कट गया है, वो हाथ पर भी लगा सकते, मतलब एनजीओ के द्वारा काम होगा। बहुत जैसे कपड़े की ज़रूरत होती है, स्कूल फीस की ज़रूरत होती है, बहुत जो भी निजी ज़िंदगी में गरीब परिवार को या अमीर को ज़रूरत होती है, वो ये संदीप जी के दरभंगा में एक बुनियाद डाले हैं। इसके लिए मैं इनका धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसे संस्था को जो भी ज़रूरत होगा। केवटी 3/4 के पूर्व जिला पार्षद मोहम्मद शमीम खान जी, महानगर राजद सचिव शोभा साहनी जी और सावित्री सुंदर ट्रस्ट के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं संदीप कुमार जी, आप तमाम और यहाँ बैठे तमाम भाई बंधुओं का, तमाम गार्जियन का और तमाम बहनों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास या भरोसा, और जब वेलफेयर ट्रस्ट कहीं पर लिखा होता है उसका एक अलग अर्थ निकलता है, वो भी कहीं ना कहीं भरोसा ही होता है, लेकिन उसका अर्थ निकलता है कि कोई ऐसा इंसान या कुछ इंसानों का एक समूह जो एक कम्युनिटी को या कम्युनिटी में हो रहे किसी चीज़ को विशेष प्रकार से, विशेष लोगों से मिलकर, विशेष लोगों का मदद लेकर विशेष लाभ पहुंचाना चाहते हो, उसको वेलफेयर ट्रस्ट कहते हैं, जो कि आपके हिंदुस्तान में नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू चलता है। कहीं कहीं पे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, कहीं कहीं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी होता है। उसी के जो ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं आज हमारे सामने मौजूद हैं संदीप कुमार जी, और जो जिला में कोऑर्डिनेटर हैं अदनान खान जी, और यहाँ जो भी मुख्य अतिथि आज बैठे हुए हैं वो सबको ही संबोधित करेंगे, आप सभी लोगों को। और ट्रस्ट के बारे में विशेष रूप से, जो कि झारखंड के कोडरमा से हैं संदीप जी, वो आप लोगों को विशेष रूप से विशेष बातें बताएंगे कि इस ट्रस्ट के थ्रू
क्या होने वाला है इस जिला में, जिला दरभंगा में, और क्या अब तक पिछले दिनों होते आया है। और देखिए, हमारे इस जिले का, राज्य का ये दूसरा ब्रांच हमारा है। इसके पहले मैनपुरा पटना में हमारी प्रधान शाखा, इस राज्य की प्रधान शाखा मैनपुरा पटना में 2 साल पूर्व से ही स्थापित है। जो हम लोग अति पिछड़ा या जो लाचार लोग हैं उनके लिए हम लोग वर्षों से काम करते आ रहे हैं। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, और लगभग हमारा उद्देश्य है कि जितने भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य हैं, इन सभी राज्यों में हमारा एक शाखा खोलने का उद्देश्य है। और शाखा का खोलने का उद्देश्य ये है कि वहाँ से हमारा सभी प्रकार का जो कार्य है वो संपादित हो। जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं समाज में जो पढ़ने में काफ़ी मेधावी होते हैं, लेकिन परिवार की स्थिति के कारण, आर्थिक स्थिति बदतर होने के कारण वो बीच में ही पढ़ाई को छोड़ देते हैं, जिसको लोग ड्रॉप आउट करते हैं। तो वैसे लोगों को चिन्हित करके जो हमारे जिला कोऑर्डिनेटर होंगे और उनके टीम के सभी लोग जो होंगे, उनके माध्यम से उनकी सूची हमारे पास उपलब्ध कराई जाएगी। और उन लोग, आप सबके सहयोग से, जो भी समाज के वरिष्ठ लोग हैं उनके सहयोग से हम लोग जो है उन बच्चों के लिए काम करेंगे। उसके पश्चात और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा जागरूकता अभियान है, बहुत सारे जैसे अनेकों वैसे हैं, पौधारोपण का कार्य है। उसके बाद अगर कोई विडो हैं उनके लिए अगर हम लोग किसी कार्यालय में उनका कोई जगह, कोई काम मिल जाए हमारे माध्यम से, तो उसकी भी हम लोग चेष्टा करते हैं। मतलब इस प्रकार से जन कल्याण संबंधित अनेकों कार्य करना हमारा उद्देश्य है। और जिस कारण से हमने यहाँ सावित्री सुंदर ट्रस्ट के मैनेजिंग सभी संबंधित लोग, हमारी राजद की नेत्री राजा अंसारी जी, उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति, अभी जो ऐसा मालूम हुआ सावित्री सुंदर ट्रस्ट का यहाँ ब्रांच खुलने जा रहा है, जो जन कल्याण का काम लोगों के सहयोग से या अपने सहयोग से करेंगे। उसके लिए मैं उन लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि हम लोगों का तन मन धन से सहयोग उनके साथ रहेगा, ताकि पीड़ित मानवता की सेवा हो सके, लोगों का कल्याण हो सके, होनहार छात्रों को आगे बढ़ने का मौका मिल सके, विधवाओं को अपने जीवन यापन का मौका मिल सके। जो इनका उद्देश्य है, उस उद्देश्य की पूर्ति में ईश्वर से कामना है कि इनको भी सफलता मिले, और हम विश्वास दिलाते हैं कि तन मन धन से हम लोग इनका सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ रहे हैं दरभंगा नगर के। इसके बाद आजकल देखते हैं कि अमीरों के लिए तो हर कोई कुछ कर लेता है, लेकिन गरीबों के लिए बहुत ही लोग होते हैं कि जो बहुत ही लोग कम होते हैं कि जो गरीबों के लिए कुछ करते हैं। और मैं इनका बहुत दिल से अभिनंदन करती हूँ कि जो ये गरीबों के लिए ऐसा सोच रहे हैं, इनकी सोच को मैं सैल्यूट करती हूँ कि अब यहाँ पे गरीबों को भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी। क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उनके माँ बाप तो एक्चुअली हर बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, किसी भी परिस्थिति के कारण नहीं पढ़ा पाते हैं। तो शायद उनमें भी एक उत्साह जागेगा कि यहाँ पे एक ट्रस्ट है, सावित्री सुंदर ट्रस्ट है, कि जहाँ पे शायद हमारे बच्चों को कुछ शिक्षा मिले, कि यहाँ भी उनको आगे आने के लिए अपना किया जाए। उनको कपड़ा हो गया, चाहे किसी भी तरीके की काम, कुछ भी हो गया, तो उनको किसी भी चीज़ में कोई दिक्कत ना हो। बस मैं इतना कहना चाहूँगी कि यहाँ पे गरीबों के लिए कुछ कीजिए।